प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 8 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कानून तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, सीएम धामी का कड़ा रुख। मदरसों को लेकर कही ये बड़ी बात। सीएम धामी ने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। उन्होंने साफ किया कि जो भी कानून तोड़ेगा या सौहार्द बिगाड़ेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। उनके मुताबिक विकास और हिंदुत्व अलग अलग नहीं है और संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र भी है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सरकार किसी को टारगेट नहीं करती है। अतिक्रमण की आड़ में राज्य में कई संदिग्ध लोग छिपे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया। इस अभियान में कई हजार एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे इस बड़े अभियान में कई संदिग्ध लोग पकड़े गए। इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि पाठ्यक्रम का पालन न करने वाले मदरसों को बंद किया जाएगा और सभी मदरसों में तय पाठ्यक्रम पढ़ाना जरूरी होगा। समान शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बिल पेश किया है। उन्होंने ये भी बताया कि कई बांग्लादेशी पहचान छिपाकर राज्य में रह रहे थे जिन्हें चिन्हित किया गया है। उत्तराखंड में नया सर्कल रेट लागू होने पर इस इलाके की जमीन हुई सबसे महंगी, इतना देना होगा पैसा। उत्तराखंड सरकार की ओर से जमीनों व संपत्ति के सर्कल रेट में किए गए बदलाव के बाद प्रदेश की राजधानी देहरादून का राजपुर रोड सबसे महंगा इलाका बन गया है। यहां अगर किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक भवन, दुकान, रेस्टोरेंट या कार्यालय खरीदना है तो उसे 1.75 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से स्टैंप शुल्क देना होगा। राजपुर रोड पर 1.75 लाख रुपए की दर घंटाघर से आरटीओ कार्यालय तक वाणिज्यिक भवन की खरीद पर लागू होगी। इस मार्ग पर अकृषि भूमि का सर्कल रेट भी प्रदेश में सबसे ऊपर है। अल्मोड़ा में घर के अंदर घुसा तेंदुआ, बाथरूम में छिपा। उत्तराखंड में जंगलों और आबादी के नजदीक तेंदुओं के हमले और घरों में घुसने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार सुबह अल्मोड़ा के पूर्वी पोखरखाली मोहल्ले में इसी का नजारा देखने को मिला जब एक तेंदुआ मकान के बाथरूम में घुस गया। इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग डर और चिंता में थे क्योंकि तेंदुए के बाथरूम में घुसते ही कुत्तों के भौंकने की आवाजें और खून के निशान ने माहौल को भयावह बना दिया। मकान में मौजूद किराएदार ने तुरंत समझदारी दिखाई और वन विभाग व पुलिस को सूचना दी, जिससे तेंदुए को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया शुरू हो सकी। उत्तराखंड में 8 और 9 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी, बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड, अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम बदलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंडक बढ़ गई। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज भी मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावना जताई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा होने के आसार हैं। 8 से 9 अक्टूबर को भी प्रदेश के अधिकतर जिलों में ऐसा ही मौसम बना रह सकता है, जबकि 10 से 12 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 9,000 राशन विक्रेताओं को दीपावली से पहले मिल सकता है तोहफा, लाभांश बढ़ोतरी के निर्देश। प्रदेश के 9,000 सरकारी राशन विक्रेताओं को दीपावली से पहले लाभांश बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य योजना का लाभांश समान रूप से दिए जाने के निर्देश दिए। खाद्य आयुक्त चंद्रेश कुमार के मुताबिक प्रदेश के राशन विक्रेताओं की मांग है कि राज्य खाद्य योजना के लाभांश को केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले लाभांश के समान किया जाए। केंद्र सरकार 180 रुपए और राज्य सरकार 50 रुपए प्रति क्विंटल लाभांश दे रही है। प्राइवेट पार्ट में एलर्जी की मंगवाई थी ऑनलाइन दवा और फिर एक कॉल से शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल, उड़े होश। राजधानी देहरादून में से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया, जहां डोईवाला निवासी ने प्राइवेट पार्ट में एलर्जी की ऑनलाइन दवा मंगाई थी। इसके बाद युवक को एक कॉल आया जिसमें युवक को वीडियो कॉल पर निजी अंग दिखाने की बात कही गई। आरोपी ने खुद को चमड़ी का माहिर डॉक्टर बताया। वहीं युवक ने भरोसा करके वीडियो कॉल की। इसके कुछ दिनों बाद उसका अश्लील वीडियो बनाकर भेजा गया। आरोप है कि ब्लैकमेल कर युवक से 6.25 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। माजरी ग्रांट के शेरगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्हें निजी अंगों में एलर्जी की शिकायत थी। इसके उपचार के लिए उन्होंने एक वेबसाइट से ऑनलाइन दवा मंगवाई। इसी बीच उन्हें एक व्हाट्सएप कॉल आई जिसमें फर्जी डॉक्टर ने उसकी एलर्जी को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया। साथ ही कहा कि उसे वीडियो कॉल पर एलर्जी से प्रभावित निजी अंग दिखाना होगा ताकि इलाज करने में मदद मिल सके। श्रीनगर में झील 2025 का शुभारंभ।
वीरचंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में मंगलवार को एमबीबीएस छात्रों के वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव झील 2025 का शुभारंभ हुआ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि एमबीबीएस छात्रों के लिए शैक्षणिक माहौल और बेहतर किया जाएगा। छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल शिक्षा के स्तर को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजेस में लाइब्रेरी अब 24 घंटे खुली रहेगी ताकि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकें। चारों धामों में बर्फबारी। कई वर्षों के बाद अक्टूबर में दिखा ऐसा खूबसूरत नजारा, चोटियां बर्फ से लकदक। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब सहित नीति और माणा घाटी में बर्फबारी जारी है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चमोली में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी है। वहीं गंगोत्री धाम की ऊंची चोटियों में बर्फबारी हो रही है। 2 दिनों से चमोली जनपद में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अभी नहीं थमा। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नारायण पर्वत, उर्वशी पर्वत के साथ ही नीति और माणा घाटियों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। देहरादून में सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को किया गया निलंबित, लगा गंभीर आरोप। राजधानी देहरादून के बंजारावाला क्षेत्र में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में छात्रों से मजदूरी कराने के आरोप में स्कूल की प्रधानाध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। विद्यालय की यूनिफॉर्म पहने छात्रों का फावड़े से तसले में रेत और बजरी भरने और उन्हें सिर पर उठाकर स्कूल की ओर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि टी स्टेट स्थित विद्यालय में यह वाकया सोमवार को हुआ, जहां परिसर में बन गए गड्ढों को भरने के लिए छात्र रेत और बजरी ला रहे थे। दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। 3 युवक गंभीर घायल, मामला दर्ज। उत्तराखंड के रुड़की में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना लक्सर हरिद्वार हाईवे पर हुई, जहां एक ट्रक चालक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों युवक गंभीर घायल हुए। आनन फानन में घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हल्द्वानी में महर्षि वाल्मीकि पर विवादित पोस्ट डालने पर बवाल। महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट लिखने पर हल्द्वानी में बवाल हो गया। पोस्ट के सामने आते ही गुस्साए वाल्मीकि समाज के लोग बड़ी संख्या में हल्द्वानी कोतवाली थाने के बाहर पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। इस दौरान लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे, साथ ही वो जमकर नारेबाजी कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि कुछ ही देर बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की गई। भीमताल में छात्रों ने मिनी सैटेलाइट किया लॉन्च। नैनीताल के भीमताल की खूबसूरत वादियों में विज्ञान और रोमांच का संगम देखने को मिला। यहां आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम एस्ट्रोवर्स एक्सपीरियंस में 300 से अधिक युवा वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। यह आयोजन नासा के सहयोग से ग्राफिक हिल यूनिवर्सिटी भीमताल की मेजबानी में हुआ। छात्रों ने खुद से हाइड्रो रॉकेट डिजाइन किए, उन्हें लॉन्च किया और छोटे सैटेलाइट्स के जरिए वास्तविक अंतरिक्ष डिप्लॉयमेंट जैसी प्रक्रिया को अंजाम दिया। उत्तराखंड में अग्निवीर योजना पर सियासत तेज। उत्तराखंड में अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई। एक ओर कांग्रेस ने योजना का विरोध तेज किया, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इसे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर बता रही है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।